अयोध्या में सुरक्षा को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार। 3 अगस्त से बाहरी लोगों का प्रवेश बंद। पीएम के दौरे को लेकर पूरी अयोध्या होगी सैनिटाइज। इंडिया हैकाथॉन में बोले पीएम मोदी, नई शिक्षा नीति से बढ़ेगी भारत की एकता, बिना दबाव के सीखेंगे छात्र। नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं अवधेश। शाम के 7 बज चुके हैं। आज हम फिर लेकर आए हैं एबीपी गंगा के खास कार्यक्रम सत्ते पे सत्ता। इस बार सत्ते पे सत्ता भी बेहद खास है। वजह है अयोध्या के श्री राम, जिनका जिक्र आज पूरे विश्व में हो रहा है। ऐसे में आज हम आपको दिखाएंगे श्री राम के 7 रंग। पांच अगस्त वो तारीख जब अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन का शिलान्यास होगा। शिलान्यास से पहले बयार है राम नाम की। वही मंदिर के साथ ही अयोध्या में लगने वाली भगवान राम की मूर्ति अभी तक की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति होगी, जिसे मशहूर मूर्तिकार राम सुतार और उनके बेटे अनिल राम सुतार बनाएंगे। आइए जानते हैं क्या खास है इस मूर्ति में। अयोध्या में बनने वाली प्रभु श्री राम की मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति होगी। और उससे भी खास बात यह होगी कि यह मूर्ति पूरी तरह से स्वदेशी होगी। मूर्ति का निर्माण पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में ही किया जाएगा। मशहूर मूर्तिकार राम सुतार और उनके बेटे अनिल राम सुतार इस मूर्ति का निर्माण करेंगे। मूर्तिकार अनिल राम सुतार की माने तो सीएम योगी की इच्छा के मुताबिक मूर्ति का निर्माण पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में ही किया जाएगा। भगवान राम की मूर्ति का निर्माण करने वाले पद्म भूषण से सम्मानित मूर्तिकार राम सुतार के बेटे अनिल सुतार के मुताबिक मूर्ति का डिजाइन पास होने के बाद सीएम योगी से उनकी बात हो चुकी है और सीएम की इच्छा के मुताबिक मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। अयोध्या में प्रभु राम की मूर्ति बनने के बाद विश्व रिकॉर्ड बनाएगी। अभी तक चीन में स्थित गौतम बुद्ध की मूर्ति विश्व में सबसे ऊंची है, जिसकी ऊंचाई 208 मीटर है। लेकिन अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति 251 मीटर ऊंची होगी। इसका निर्माण होने के साथ ही अयोध्या चीन को पछाड़ देगा। ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति होगी। मूर्तिकार अनिल सुतार के मुताबिक इस मूर्ति में अनेक विशेषताएं होंगी। इसमें 20 मीटर ऊंचा चक्र होगा और मूर्ति 50 मीटर ऊंचे बेस पर खड़ी होगी। साथ ही बेस के नीचे एक भव्य म्यूजियम बनाया जाएगा, जहां टेक्नोलॉजी के जरिए भगवान विष्णु के सभी अवतारों को दिखाया जाएगा। साथ ही यहाँ डिजिटल म्यूजियम, फूड प्लाजा, लैंडस्केपिंग, लाइब्रेरी, रामायण काल की गैलरी भी बनाई जाएगी। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का निर्माण पूरी तरह से कांस्य धातु से किया जाएगा। मूर्तिकार अनिल सुतार की माने तो 5000 साल बाद भी मूर्ति को कोई नुकसान नहीं होगा और ये सुरक्षित रहेगी। मूर्तिकार अनिल सुतार के मुताबिक निर्माण कार्य प्रारंभ होने के बाद मूर्ति बनने में करीब 3.5 साल का समय लगेगा। लिहाजा सभी चाहते हैं कि मूर्ति निर्माण का काम जल्द से जल्द शुरू हो जाए। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन होना तय हुआ है। ऐसे में भक्तों को उम्मीद है कि मूर्ति निर्माण का काम भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। एबीपी गंगा के लिए नोएडा से भूपेश प्रताप की रिपोर्ट।
5 अगस्त के दिन ही पीएम मोदी को मिलेंगे कोदंड राम। कोदंड राम की काठ की बनी प्रतिमा पीएम मोदी को सौंपी जाएगी। आखिर क्या खास है इस प्रतिमा में और क्या है प्रभु राम के कोदंड की महत्ता, बताते हैं आपको। धनुष बाण और काठ में मौजूद भगवान श्री राम। जिस छवि को देखकर नजर ठहर जाती है वो छवि है भगवान राम के कोदंड स्वरूप। जिसे कहा जाता है कोदंड राम। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के पहले अब कोदंड राम की इस प्रतिमा की भी चर्चा हो रही है। इस चर्चा की वजह है कोदंड राम की वो छोटी छवि जिसका निर्माण बेंगलुरु में करवाया जा रहा है, जो 5 अगस्त को पीएम मोदी को सौंपी जानी है। भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता जी की रक्षा के लिए कोदंड धनुष उठाया था, इसलिए दक्षिण भारत में भगवान श्री राम को स्त्री रक्षक के रूप में माना जाता है और राम के कोदंड स्वरूप की पूजा की जाती है। उत्तर और दक्षिण भारत के समन्वय की प्रतीक ये प्रतिमा दक्षिण भारतीय हस्तशिल्प का अद्भुत नमूना है। ये प्रतिमा कर्नाटक की दक्षिण भारतीय शैली में टीक वुड से बनी है, जिसमें कहीं भी जोड़ नहीं, यानी ये एक ही लकड़ी से बनी है। ये प्रतिमा राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त यहीं के 2 सगे भाइयों एम राममूर्ति और एम भूपति ने तैयार की। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या आएंगे तो उनको भेंट स्वरूप प्रभु श्री राम की कोदंड राम की प्रतिमा भेंट की जाएगी और हम आपको अब वो प्रतिमा दिखाएंगे। जिस तरह की होगी वो प्रतिमा आप देख सकते हैं। ये कोदंड राम की एक प्रतिमा है जो अयोध्या में है और ऐसी ही एक प्रतिमा जो आकार में इससे छोटी होगी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की जाएगी। दरअसल भगवान राम जिस धनुष को धारण करते थे उस धनुष का नाम कोदंड, इसलिए भगवान राम के स्वरूप को कोदंड राम कहा जाता है और दक्षिण भारत में कोदंड राम की ही पूजा होती है। शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा। कसम, प्रण और प्रतिज्ञा सब मायने रखती है और अगर यह हकीकत में तब्दील हो तो उसके मायने और खास हो जाते हैं। यही हुआ है देश के प्रधानमंत्री मोदी के साथ, जिनकी सालों पुरानी प्रतिज्ञा अब सच होने जा रही है। आखिर क्या है यह कसम जो पीएम ने करीब 30 साल पहले खाई थी? रिपोर्ट में देखिए। एक ऐसी कसम जिसे पूरा होने में लगा 29 साल का वक्त। 1991 में ली नरेंद्र मोदी ने कसम। 2020 में पूरी हुई राम कसम। 16 आने सच इस वाक्य को भगवान में भरोसा करने वाले जुबान पर बैठी सरस्वती की कृपा कह सकते हैं। संयोग में विश्वास रखने वाले महज इत्तेफाक कह सकते हैं। इरादों में अटल रहने वाले कर्मयोगी इसे एक सहज संकल्प कह सकते हैं। सच्चाई यही है कि ऐसा हुआ है जिसका गवाह भी मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी की अयोध्या यात्रा और राम कसम का एक ऐसा गवाह जिसके पास शब्दशः इस बात का सबूत है कि 1991 में जब भाजपा ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भाजपा की एकता यात्रा निकाली, मोदी संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को देखते हुए अयोध्या पहुंचे तो उनके साथ उस वक्त के भाजपा अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी थे। दोनों ने अयोध्या में फोटो खिंचाई। फोटो खींचने वाले शख्स ने तस्वीर के साथ ही एक सवाल उछाल दिया था।
जिसमें मोदी से अयोध्या दोबारा आने की तारीख पूछी गई, तो मोदी का जवाब था मंदिर बनने का संकल्प पूरा होने पर। अब वो मौका आ गया तो मोदी भी आने वाले। वो फोटोग्राफर थे महेंद्र त्रिपाठी। बात हुई थी नरेंद्र मोदी से, आपको कुछ याद हो अगर जहन में उस वक्त कोई बात? नहीं, सीधी सी बात है कि एक फोटोग्राफर क्या पूछ सकता है, केवल इतना ही पूछा था कि कैसा लगा आपको रामलला दर्शन करने के बाद। फिर हमने अकस्मात ऐसे पूछ लिया था कि अयोध्या दोबारा आप कब आएंगे, तो उनके मुंह से यही निकला था कि जब राम मंदिर बनेगा तब मैं आऊँगा। सियासत में वादों के टूटने और बिखरने का गवाह तकरीबन पूरा देश है, और इस वादे को भी जहन में सहेज कर रखना इतना आसान नहीं। हालांकि भाजपा नेताओं का अयोध्या से लगाव जगजाहिर है, लेकिन एकता यात्रा से निकलकर मोदी की सियासी यात्रा उन्हें प्रधानमंत्री के पद तक ले जाएगी। इस कद का अंदाजा तो महेंद्र त्रिपाठी को भी नहीं रहा होगा। और तब उस दौर में एक औपचारिक सवाल के जवाब में कही गई अनौपचारिक बात, एक विजय संकल्प और राम कसम इस तरह पूरी होगी, इसका अंदाजा तो इन तस्वीरों से भी लगाया नहीं जा सकता। जो भी हो, 29 साल बाद दूसरी बार पीएम मोदी आने वाले हैं, और उनके भूमि पूजन में शिलान्यास करने के बाद मोदी की ये राम कसम भी पूरी हो जाएगी। अयोध्या से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के भूमि पूजन का शिलान्यास है तो भक्तों का जमावड़ा भी होगा। इस बीच भक्त खाली हाथ कैसे लौटेंगे, यही वजह है कि भक्तों के लिए तैयार हो रहा है श्री राम का महाप्रसाद। मध्यम मध्यम आंच पर सोधी सोधी खुशबू के साथ अयोध्या में तैयार हो रहा है राम का प्रसाद। सीताराम राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम प्रसाद का प्रताप इतना है कि पूरी अयोध्या में जिक्र सिर्फ इस महाप्रसाद का है। राम राम जय सीताराम। राम का नाम है, अयोध्या धाम है, और 5 अगस्त को हर घर में जय जय श्री राम है। सीताराम राम राम जय। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन होगा। दूर दूर से श्री राम की सेवा के लिए भक्त पधारेंगे। भक्त आएंगे तो भला खाली हाथ कैसे जाएंगे। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता। इसलिए इन भक्तों के लिए तैयार किए जा रहे हैं महाप्रसाद के लड्डू, जो भूमि पूजन के बाद बांटे जाएंगे। स्टील के डिब्बे तैयार किए जा रहे हैं इन लड्डुओं को रखने के लिए। इन्हीं डिब्बों में भरकर लड्डुओं को भक्तों को प्रसाद के रूप में सौंपा जाएगा। प्रसाद बांटने के लिए हजारों की संख्या में ये टिफिन मंगाए गए हैं। टिफिन के ऊपर बाकायदा श्री राम की तस्वीर है, जिन्हें सजाकर तैयार किया जा रहा है। कार्यक्रम में आने वाले सभी वीवीआईपी के साथ प्रमुख मठ मंदिरों, दूर दराज से आए श्रद्धालु और सुरक्षा कर्मियों को ये लड्डू बांटे जाएंगे। ये भव्य तैयारी अयोध्या में देवराहा बाबा की तरफ से कराया जा रहा है। 3 तरह के टिफिन बॉक्स में लड्डू पैक हो रहे हैं। बड़े डब्बे में 21 लड्डू, दूसरे डब्बे में 11 लड्डू और तीसरे डब्बे में 5 लड्डू रखे जाएंगे। इन लड्डुओं को बनाने के लिए गाय के शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल किया जा रहा है। देवराहा बाबा की संस्था ने स्टील के टिफिन बॉक्स में लड्डू रखने के अलावा एक झोला तैयार कराया है। इस झोले में टिफिन बॉक्स के अलावा एक अंग वस्त्रम, एक शॉल, देवराहा बाबा और राम जी पर बनाई डॉक्यूमेंट्री वाला पेन ड्राइव और अयोध्या से जुड़ी 2 किताबें रखने का फैसला किया है। लड्डू बनाने का काम दिन रात जारी है और 4 अगस्त तक ऐसे ही लगातार ये काम चलता रहेगा।
5 अगस्त के दिन आने वाले सभी भक्तों को झोले में रखकर प्रसाद स्वरूप ये सब कुछ दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। आइए अब आपको बताते हैं काशी में कबीर के राम की एक खास कहानी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हो और श्री राम के आराध्य महादेव की नगरी काशी का जिक्र न हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। राम नाम की महिमा को इस संसार में जन जन तक जिन संतों ने पहुंचाया, उसमें काशी के कबीरदास भी थे। कहते हैं कि अपने गुरु से राम नाम का मंत्र कबीर को ऐसा मिला कि उन्होंने राम को आत्मसात कर लिया और राम के निराकार रूप के उपासक बनकर राम को हर मन तक पहुंचाने का काम किया। स्वामी रामानंद जी सगुण राम के भक्त थे। कबीर ने 4 राम की कल्पना की। एक राम घट घट डोले, एक राम वन में बोले, एक राम जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। जो सबसे न्यारा राम है वो कबीर का राम है। कबीर ने अपने कई दोहे राम को लेकर लिखे और कई में तो राम नाम को ही सबका आधार बताया। इसलिए जब अंतिम समय आया तब कबीर मगहर चले गए, क्योंकि कबीर का विश्वास था कि जब मैंने राम का नाम पा लिया है तो मुक्ति कहीं भी मिल जाएगी। सर्वव्यापी राम, निर्गुण राम, सबके दिल में बसने वाला राम, राम का उपासक थे। और कबीर उस राम की प्रकाष्ठा को जान गए, राम की प्राप्ति कर लिए, तो इसलिए उसके लिए मगहर और काशी में कोई अंतर नहीं था। राम के निराकार रूप को पूजने वाले कबीरदास का जन्म वाराणसी के लहरतारा में हुआ था और उनकी कर्मस्थली कबीर चौरा रही। 5 अगस्त को अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होने जा रहा है। ऐसे में कबीर चौरा मठ एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि बार बार कबीर ने अपने दोहों में अयोध्या के राजा राम को सबके मन में बसे राम तक पहुंचाया है। कबीर के राम, जी हाँ, वो कबीर जिन्होंने राम के निराकार रूप की पूजा की। अपने गुरु रामानंदाचार्य से भगवान श्री राम की भक्ति ली, लेकिन निराकार रूप की भक्ति को करके संत कबीर ने मोक्ष की प्राप्ति की। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे हनुमान जी से जुड़े एक नवाब की कहानी। छह और 7 अगस्त को है Amazon प्राइम डे। पाइए नए लॉन्चेस सबसे पहले। Amazon प्राइम डे 6 और 7 अगस्त। ज्वाइन करिए प्राइम आज ही। पहले दांतों की सफाई, फिर मसूड़ों पे मसाज। भूलना मत, मसूड़ों में जान तो दांतों की शान। यही है वीको की पहचान। For me, my passion was sports, but Dad wanted me to be an engineer. Glad I joined LPU, where I followed my passion, and today I work for Amazon at a package of 28 lakhs per annum. Thanks LPU for making me achieve both. Think big, Lovely Professional University. जिनका गला सेंसिटिव होता है उन्हें मेरी यही राय होती है, पैक्सन्स थ्रोट एड अपनाएं। यह आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। पैक्सन्स होम्योपैथी। हम समझते हैं वक्त की अहमियत, इसलिए रहते हैं वक्त के पाबंद। एबीपी गंगा के सभी कार्यक्रम शुरू होते हैं ठीक अपने तय वक्त पर। न पहले न बाद में दिखाएंगे। जिसे जिस वक्त बताएंगे उसे उस वक्त दिखाएंगे। देखिए गंगा प्राइम ठीक शाम 7 बजे, उत्तराखंड प्राइम ठीक शाम 7:30 बजे, राजनीति ठीक रात 8 बजे और मुद्दे की बात ठीक रात 9 बजे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। एबीपी न्यूज अब डिश टीवी के चैनल नंबर 650 पर उपलब्ध है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और अब आपको बताएंगे एक चौंकाने वाली खबर। क्या आप सोच सकते हैं कि अयोध्या में मौजूद श्री राम भक्त हनुमान के गढ़ के पीछे मौजूद है किसी नवाब का कनेक्शन? सही सुना आपने, एक नवाब जिसने देखा था वो चमत्कार
फिर उस नवाब ने क्या किया वो आप भी देखिए। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। हनुमानगढ़ी और नवाबों का कनेक्शन कैसे ठीक हुआ था अवध का नवाब। अयोध्या श्री राम की नगरी जिसकी रक्षा करते हैं खुद प्रभु के सबसे प्रिय भक्त हनुमान। जिस नगर में खुद हनुमान विराजते हैं उस नगर का कोई क्या ही बिगाड़ सकता है, और जिस पर प्रभु राम के सबसे प्रिय भक्त की कृपा हो वो कैसे कष्ट में रह सकता है। पूरी अयोध्या की रक्षा करने वाले हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के बाद ही रामलला के दर्शन को जाते हैं। हनुमानगढ़ी में राजा के रूप में विराजमान हैं हनुमान। इसका जीर्णोद्धार अवध के नवाबों ने कराया। जी हाँ, भले ही आप चौंके लेकिन ये सच है। 18वीं शताब्दी में अवध के जो नवाब थे वो यहाँ आए और यहाँ एक महात्मा थे, उनसे जब वो मिले और उसके बाद जो एक बीमारी थी उनको वो ठीक हुई, खुद नवाब ने फिर ये कहा कि उनके हिस्से के तकरीबन 5000 गांव जो उस वक्त थे वो हनुमान जी को दे दिए। कोई सोच भी नहीं सकता कि हनुमानगढ़ी के इस मंदिर का नवाब कनेक्शन भी हो सकता है। कहा जाता है कि नवाब वाजिद अली शाह को मिला था हनुमान जी का आशीर्वाद। कैसे, आइए आपको बताते हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है, दरअसल उस स्वरूप के पीछे अवध के नवाबों का भी सहयोग है। 18वीं शताब्दी में अवध के नवाब जब अयोध्या से गुजर रहे थे तब अपनी रियासत के एक मंत्री के कहने पर वो उस जगह पर पहुंचे जहां पहले हनुमान टीला हुआ करता था और वहां एक महात्मा रहा करते थे। उन महात्मा ने जो आशीर्वाद दिया उससे नवाब जिस बीमारी से ग्रसित थे उससे ठीक हो गए। उसके बाद अवध के नवाब ने अपनी रियासत के 50,000 गाँव दे दिए। वाजिद अली शाह लखनऊ के नवाब हुआ करते थे। जब वो किसी कार्यक्रम बस कहीं जा रहे थे तो उनके मंत्री ने कहा कि एक फकीर यहाँ रहते हैं और हनुमान पीर नाम से यहाँ पर एक मंदिर है जो बहुत सिद्ध जगह है, क्यों नहीं हम लोग वहाँ से होते हुए चलें। जब वो यहाँ पर आए तो जब महात्मा ने देखा तो कहाँ आ गया मलेच्छ कहा कि ऐसा उन्होंने डांटा। लेकिन जब यहाँ से वो वापस गए तो उनकी जो काया था स्वस्थ हो गया। उनको कुष्ठ रोग की बीमारी थी, उस समय में कुष्ठ रोग लाइलाज बीमारी हुआ करता था। तो जब वो स्वस्थ हो गए, नवाब को कुष्ठ रोग की बीमारी जी, जब नवाब जब स्वस्थ हो गए तब उनकी पत्नी ने कहा कि कैसा चमत्कार, तब उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी कहानी है। हनुमान जी की कृपा के बाद नवाब की बीमारी ठीक हो गई। यही वजह है कि मंदिर निर्माण में नवाब ने सहयोग किया। सभी तरह के अब यहाँ पर अब मंदिर निर्माण के लिए काम जो है वो हो रहा है और जिस तरीके से हम कहें कि पूरा अयोध्या तैयार है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, हनुमानगढ़ी भी तैयार है और हनुमानगढ़ी के साधु संत भी अब प्रधानमंत्री के आने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री रामलला जाने से पहले हनुमानगढ़ी आएंगे। अयोध्या से कैमरा से पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। देश दुनिया में मंदिर निर्माण को लेकर लोगों में जोश है, लेकिन 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन पर रामलला कौन सा कपड़ा पहनेंगे, इसको लेकर दो राय सामने आई है। हरा और भगवा रंग के कपड़े को लेकर बातें आ रही हैं। हालांकि दोनों रंग के कपड़ों को तैयार कर लिया गया है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस रिपोर्ट में समझिए। दशकों के लंबे इंतजार के बाद वो घड़ी आ गई जब अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। इस आयोजन को लेकर एक तरफ जहां अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रामलला के लिए इस खास दिन के लिए बेहद खास वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। कपड़े तैयार करने वाले दर्जी भगवत प्रसाद के मुताबिक भव्य आयोजन के दिन रामलला हरे रंग के ऐसे वस्त्रों में नजर आएंगे जिसे देखकर
कोई भी मंत्र मुग्ध हो जाएगा। रविवार को गुलाबी, सोमवार को सफेद, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरा। तो हरा भी ये गणेश जी का दिन है और मतलब सुंदरता का और जो है बढ़िया प्रतीक है, गणेश जी का दिन है और इसलिए हरा कपड़ा बन रहा है। हरियाली की वजह से बहुत सुंदर ही लग रहा है। ग्रह गोचर के लिए ये 9 ग्रह है, 9 ग्रह के मोती लगेंगे इसमें और ये केसरिया गोटा लगा है, केसरिया बांकड़ा लगा है इसमें। रामलला को हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनाए जाने की परंपरा चली आ रही। 5 अगस्त को भूमि पूजन के दिन बुधवार का दिन है। ऐसे में उस दिन भगवान राम हरे रंग के वस्त्र में होंगे। 5 अगस्त को प्रभु राम के वस्त्र तो हरे होंगे ही, उनके पर्दे, चादरें, तकिया भी हरे रंग का होगा। प्रभु राम के अलावा तीनों भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ साथ हनुमान को भी नई पोशाक पहनाई जाएगी। वस्त्र तैयार कर रहे टेलर भगवत प्रसाद के मुताबिक रामलला समेत चारों भाइयों के लिए जो वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं उनमें मखमली कपड़े का इस्तेमाल किया गया है और उन वस्त्रों पर खास तरह के गोटे के साथ ही